हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC एंड BOE is equal to 70 degree and angle BOD is 40 degree. Find angle BOE। तो इसमें हमें पहली चीज क्या फाइंड करनी है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दे क्या क्या रखा है। हमें दिया गया है कि एंगल AOC और BOE, यानी कि AOC जो हमारा एंगल होगा वो होगा ये वाला AOC, ये और BOE। ठीक है, ये दोनों एंगल दिए गए हैं, इन दोनों का सम दिया गया है कितना, ये वाला सर जो सम है ये है 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों एंगलों का सम 70 डिग्री दिया गया है। और एक और चीज़ दी गई है वो है एंगल BOD। BOD कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम दिया गया है कितना, 70 डिग्री, और इस वाले एंगल का मेजर दिया गया है 40 डिग्री। अब हमें पूछा क्या है कि एंगल BOE बताना है हमें। कौन सा एंगल, एंगल BOE, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, और एक पूछा है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, यानी COE इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स हमें बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सॉल्यूशन में देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि एंगल BOD किसके बराबर है, 40 डिग्री, जो कि हमें दिया गया है। यानी कि एंगल ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल। तो इससे हमें एक चीज पता चल जाएगी कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो पेयर बनते हैं, एक तो ये वाला पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और एक ये वाला पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये जो ये वाले एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस केस में जो है ये दो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे कितना है, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, एक चीज और दी गई थी, वो क्या दी गया था कि एंगल AOC प्लस BOE कितना है, 70 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंगल AOC की वैल्यू हमें पता चल गया 40 डिग्री हो जाएगी। अभी ऊपर निकालिए, BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू निकल जाएगी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो BOE की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 70 माइनस 40, 30 डिग्री। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो वो हमारा एक क्लियर हो गया। अच्छा, तो दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एंगल COE जो है वो निकालना पड़ेगा। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, COE। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये तीन एंगल बने हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो तीन एंगल बने हुए हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी याद होगी कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप रीजन लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। ठीक है, तो अभी हमारी यहाँ पे एंगल AOC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो AOC की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री प्लस
एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकाली थी हमने 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारी एंगल सी ओ ई की वैल्यू निकलेगी वो होगी हमारी 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 कहाँ से आया है? जब मैंने 40 और 30 को ऐड करा तो कितना बना 70, और 70 को मैं इज इक्वल टू के इधर ले गया तो हमारा क्या हो गया -70। ठीक है, यहाँ से हमारी निकल जाएगी एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। अब हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा? एंगल 360 में से इसे माइनस कर दिया बी सी ओ ई को। सी ओ ई कितना है हमारा? 110 आया है। तो ये जो आ जाएगा एंगल सी ओ ई, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो कितना बचेगा हमारा? 250। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। क्या क्या पूछा था? एक तो पूछा था एंगल बी ओ ई और एक पूछा था एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें फिगर में भी मेंशन कर देंगे। ये 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये हमारा कितना निकला था? 30। और बी सी ओ ई कितना निकला हमारा? सी ओ ई निकला 110, और इसका हमने निकाल दिया रिफ्लेक्स एंगल, जो कि कितना निकला हमारा? 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ही हो जाएगा 250 और बी ओ ई 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।